नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 11 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर हमने कल के वीडियो के अंदर भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। आज का जो हमारा विषय है भौतिकी के कार्य क्षेत्र तथा विस्तार, यानी भौतिक विज्ञान विषय अपने आप में विशालता लिए हुए अनेक प्रकार की इसकी शाखाएं उपशाखाएं हैं। मोटे तौर पर भौतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया है। एक है चिर समित भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। चिर समित भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न या आधुनिक भौतिकी को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो चिर समित भौतिकी के अंदर क्या था, सन 1900 से पूर्व जो भी इस विषय से संबंधित ज्ञान था वो चिर समित भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं, और सन 1900 से लगाकर वर्तमान समय तक यानी अब तक का जो भी इस विषय से संबंधित ज्ञान है उस ज्ञान को हम आधुनिक भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं। आगे यहां तक समझ में। चिर समिति भौतिकी को टोटल 5 भागों में विभाजित किया है और आधुनिक जो भौतिकी है उसको टोटल 7 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिर समिति भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की टोटल 5 ब्रांचेज है। पहली ब्रांच है हम यांत्रिकी पढ़ते हैं, दूसरी इसके अंदर उष्मा गति की है, तीसरी आपके ये प्रकाशिकी है, चौथी आपके तरंग गति और पांचवी है विद्युत चुंबकत्व। आगे समझे। यांत्रिक को टोटल 4 भागों में विभाजित किया है, प्रकाशिकी को 2 भागों में विभाजित किया है, और इसी प्रकार हम बात करते हैं आधुनिक भौतिकी की। आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स को टोटल 7 भागों में विभाजित किया। पहला था नाभिकीय भौतिकी, दूसरी है अणु क्वांटम यांत्रिकी, तीसरी परमाणु भौतिकी, चौथी कण भौतिकी, पांचवी आपकी ठोस अवस्था भौतिकी, छठी है विशिष्ट सापेक्षता और सातवीं है आपके प्लाज्मा भौतिकी। इस प्रकार टोटल 7 भागों में विभाजित किया आपके आधुनिक भौतिकी को। आगे समझ आपके। तो कौन कौन सी ब्रांचेज है, किस प्रकार इनको पढ़ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा? ज्ञान के आधार पर। यानी सन 1900 से पूर्व जो भी ज्ञान था उस समस्त ज्ञान को हम पढ़ते हैं चिर समित भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसके टोटल 5 ब्रांचेज है। और सन 1900 से लगाकर वर्तमान समय तक का इस विषय से संबंधित ज्ञान जो 1900 के अंदर जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत के बाद में भौतिक विज्ञान के स्वरूप में बहुत सारा बदलाव हुआ, नई नई अवधारणाओं का विस्तृत हुआ। तो इस आधार पर भौतिक विज्ञान को हमने टोटल 7 भागों में बांटा। आधुनिक भौतिकी आगे समझे। तो सबसे पहले हम चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भौतिकी या भौतिक विज्ञान की जो ब्रांचेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, साथ में आप अंग्रेजी नाम भी आना चाहिए फिजिक्स। अब फिजिक्स को मोटे तौर पर ज्ञान के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो हम लिखेंगे इसके अंदर भाई, पहला जो इसका भाग है यानी इसको ए दे दिया और ये हो गया ए बी में डिवाइडेड किया गया। ए के अंदर हम पढ़ेंगे चिर सम्मत भौतिकी। क्या पढ़ेंगे भाई? चिर सम्मत, जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं भाई? क्लासिकल फिजिक्स। यहां लिख देंगे क्लासिकल फिजिक्स। आगे समझो आप, ये हो गए क्लासिकल फिजिक्स चिर सम्मित भौतिकी। दूसरी हमारी आधुनिक भौतिकी। क्या पढ़ेंगे भाई? आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक जो भौतिकी इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं भाई? मॉडर्न। ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स। आगे समझो आपके। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया, चिर सम्मित भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। अब चिर सम्मित भौतिकी के अंदर क्या है कि सन, क्या लिखेंगे भाई? सन 1900 से पूर्व ज्ञान था इस विषय का। किसका? इस विषय से संबंधित जो भी ज्ञान था, यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी ज्ञान था सन 1900 से पूर्व, वो ज्ञान कहलाता है। उसका अध्ययन हम करते हैं चिर सम्मित भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और सन 1900 से अब तक का क्या लिखेंगे? सन 1900 से वर्तमान समय तक का। क्या लिखेंगे? वर्तमान समय तक का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? इस विषय का ज्ञान जो ज्ञान था वो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भौतिकी। अब समझ में आ गया आपके। तो चिर समिति का अभिप्राय हो गया सन 1900 से पूर्व जो भी ज्ञान था इस विषय का, उनका समस्त अध्ययन हम चिर समित भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और सन 1900 जो जर्मन वैज्ञानिक आपके मैक्स प्लांक था, जिसने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया या क्वांटम सिद्धांत की खोज की, तो उसके आधार पर भौतिक विज्ञान के स्वरूपों में अनेक प्रकार के बदलाव आए, नई नई अवधारणाएं विकसित हुई। उसके आधार पर हम पढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी। आगे यहाँ तक समझ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिर समिति भौतिकी। चिर समिति भौतिकी के अंदर टोटल कितने भागों में विभाजित किया भाई हमने? 5 भागों में। तो 5 भागों में इसको विभाजित करते पढ़ते हैं। पहला है जिसका नाम हो गया आपको
यांत्रिकी। क्या है भाई? यांत्रिकी। आगे समझना। दूसरी है इसकी उष्मा गतिकी। क्या पढ़ते हैं भाई? उष्मा गतिकी। तीसरी है आपके प्रकाशिकी। तीसरी पढ़ते हैं हम प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। और चौथी आपके तरंग गति। क्या पढ़ेंगे भाई? डी में तरंग गति, तरंग गति। और पांचवी हम पढ़ते हैं इसके अंदर आपके डी विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। आगे समझे। तो जो चिर समित भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स है उसको यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, तरंग गति और विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर नोट करता है यांत्रिक को पुनः 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों के अंदर। पहला जो भाग है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 भागों में इसको विभाजित किया। टोटल 4 भागों में यांत्रिकों को विभाजित किया गया। पहला स्टैटिकी, स्टैटिकी, स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हो गया आपके गतिकी। तीसरी इसकी जो ब्रांच है वो है तरल यांत्रिकी। क्या पढ़ते हैं भाई? तरल यांत्रिकी। और चौथी है इसकी वायु गतिकी। क्या पढ़ते हैं भाई? वायु गतिकी। आगे समझो आपके। तो इस प्रकार जो यांत्रिकी है, यांत्रिक को हम टोटल 4 भागों में पढ़ते हैं, स्टैटिकी, गतिकी, तरल यांत्रिकी और वायु गतिकी। आगे समझे। इसी प्रकार जो प्रकाशिक है इसको टोटल 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है हम पढ़ते हैं अब आपके तरंग प्रकाशिकी। किसमें पढ़ेंगे? रेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तरंग प्रकाशिकी। आगे समझो आपके। तो ये इसके ब्रांच हो गई तरंग प्रकाशिकी। और दूसरी जो है वो है किरण प्रकाशिकी। क्या पढ़ते हैं भाई? किरण प्रकाशिकी। आगे समझो आपके। तो इस प्रकार जो चिर समित भौतिकी है, चिर समिति भौतिका के अंदर जो 1900 से पूर्व जो इस विषय का ज्ञान था उसकी टोटल 5 ब्रांचेज हमने पढ़ ली। यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, तरंग गति और विद्युत चुंबकत्व। और यांत्रिक को पुनः 4 भागों में विभाजित किया, स्टैटिकी, गतिकी, तरंग यांत्रिकी और वायु गतिकी। और प्रकाशिकी को 2 भागों में किया, वेव ऑप्टिक्स और आपके रे ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। आगे यहाँ तक समझ, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं आधुनिक भौतिकी, यानी सन 1900 से लगाकर वर्तमान समय तक का इस विषय का जो ज्ञान है वो हम आधुनिक भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं। आधुनिक भौतिकी टोटल 7 ब्रांचेज हैं और 7 ब्रांचेज कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो और 1900 के अंदर हमने बताया था जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। उसके आधार पर भौतिक विज्ञान के स्वरूप में बहुत बदलाव आए, अनेक प्रकार की अवधारणाएं विकसित हुई। उसके आधार पर इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो 7 भाग है उस भागों के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। पहला जो इसका भाग है ए, जिसका हम पढ़ेंगे नाभिकीय भौतिकी। क्या पढ़ेंगे भाई? नाभिकीय भौतिकी। और नाभिकीय भौतिकी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर हम नाभिक की संरचना, संगठन तथा नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, नाभिक श्रृंखला इत्यादि घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर नाभिक की संरचना, संगठन, नाभिक के संलयन, विखंडन, श्रृंखला इत्यादि की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है आपके नाभिकीय भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे अणु क्वांटम यांत्रिकी। क्या पढ़ेंगे भाई? अणु क्वांटम यांत्रिकी, यानी मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरी इसकी जो शाखा है वो है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। चौथी इसकी जो शाखा है वो है कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कण भौतिकी। पांचवी जो इसकी शाखा है वो है ठोस अवस्था। क्या पढ़ेंगे भाई? ठोस अवस्था भौतिकी। आगे समझो आपके। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 5 हो गई। छठी इसकी जो शाखा है वो पढ़ेंगे हम विशिष्ट सापेक्षता। कौन सी है? विशिष्ट सापेक्षता। और अंतिम जो इसकी 7वीं जो हम ब्रांच पढ़ते हैं वो हो गई आपके प्लाज्मा भौतिकी। कौन सी है? प्लाज्मा भौतिकी। प्लाज्मा भौतिकी प्लाज्मा प्रकाश की चतुर्थ अवस्था है। और प्लाज्मा भौतिकी जो अति आधुनिक और महत्वपूर्ण शाखा है किसकी? आधुनिक भौतिकी की। आगे समझे। तो कहने का अभिप्राय आज के विषय के अंदर में पढ़ा भौतिक विज्ञान की शाखा, उप शाखाओं के बारे में चर्चा की। मोटे तौर पर भौतिकी को 2 भागों में विभाजित किया है, चिर समित भौतिकी, दूसरी आधुनिक भौतिकी। चिर समिति भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर 5 ब्रांचेज पढ़ी हमने, और इसी प्रकार हमने आधुनिक भौतिकी में टोटल 7 ब्रांचेज पढ़ी। तो इस प्रकार, और इनका ज्ञान का बंटवारा सन के आधार पर किया था। 1900 से पूर्व जो भी इस विषय से संबंधित ज्ञान था वो चिर समित भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं, जिसकी टोटल हमने 5 शाखाएं पढ़ी, यांत्रिकी, उष्मागतिकी,
आपके प्रकाशिकी, तरंग गति और विद्युत चुंबकत्व। यानी जो चित्र समिति भौतिकी के अंदर टोटल 5 ब्रांचेज कौन कौन सी? यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, तरंग गति और विद्युत चुंबकत्व। और यांत्रिक को पुनः 4 भागों में विभाजित किया, स्टैटिक्स, गतिकी, तरल यांत्रिकी और वायु गतिकी। और प्रकाशिकी को तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। इस प्रकार ये इसकी ब्रांचेज हो गई, हमने ये पढ़ लिया। फिर हम बात करते हैं आधुनिक भौतिकी। जो सन 1900 के अंदर जो जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी, उसके आधार पर विज्ञान में, इस विज्ञान भौतिक विज्ञान के स्वरूप में बहुत बदलाव आए थे, नई नई अवधारणा विकसित हुई थी। उसके आधार पर इसको 7 भागों में विभाजित किया है। पहला जो नाभिकीय भौतिकी, अणु क्वांटम, परमाणु भौतिकी, कण भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, विशिष्ट सापेक्षता और प्लाज्मा भौतिकी। इंपॉर्टेंट विषय है प्लाज्मा भौतिकी, कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा और इसकी जो अति आधुनिक तथा महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके अंतरिक्ष भौतिकी है, भूगर्भिक भौतिकी है, आपके वातावरण भौतिकी है, मेडिकल फिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है, आपके समुद्र फिजिक्स है, इत्यादि फिजिक्स की बहुत सारी शाखाएं। इनके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं जिनके बारे में अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी थी? कि फिजिक्स की जो 2 भाग बांटे थे हमने, चित्त समेत फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की टोटल 5 ब्रांचेज थी, मॉडर्न फिजिक्स टोटल 7 ब्रांच है, टोटल 12 ब्रांचों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा भौतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स और विषय के अकॉर्डिंग ये जो महत्वपूर्ण शाखाएं थी जिनको मोटे तौर पर विभाजित किया वो ये थी। इनको आपको याद करना है। कभी भी वाइवा के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको जब आप 12th क्लास का वाइवा दोगे या कहीं भी वाइवा का जो क्वेश्चन होंगे उसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र क्या है, उसके स्वरूप क्या है, कौन कौन सी ब्रांचें हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आगे बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। इसलिए फिजिक्स को, और फिजिक्स इस प्रकार का विषय है जिसके अंदर आप छोटी से छोटी चीज़ को समझना है, और एक बार समझ में आ गए तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप। और फिजिक्स का अगर आपको याद करनी है, समझनी है, तो छोटी से छोटी चीज़ के बारे में आप चर्चा करो। आपने मान लो अब जैसे ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें आपको आ गई तो आराम से बाकी आप डेरिवेशन वगैरह सारी कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स को कौन कौन से विषय है, किस प्रकार कौन से विषय में क्या पढ़ना है, कितने भागों में विभाजित किया है, क्वांटम सिद्धांत क्या है, नाभिकीय भौतिकी क्या है, किस प्रकार पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा कल के वीडियो हम पढ़ेंगे प्रकृति के मूल बल, द फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। प्रकृति के जो 4 मूल बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा आपके दुर्बल बल, चौथा प्रबल नाभिकीय बल या नाभिकीय बल, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट बल है ये 4 बल, आपके भौतिक विज्ञान के अंदर महत्वपूर्ण है। या आप इस आगे जो भी क्लासें पढ़ेंगे जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का जो भी किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आपके विद्युत चुंबकीय बल क्या है, दुर्बल बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये करने के बाद में इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण अध्याय थे हमने पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर अगला जो चैप्टर आएगा हमारे मापन है, बीमा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।